मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक बार फिर एक व्यक्ति एक पद की मांग उठने लगी है। कांग्रेस की जमीनी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक को खत के जरिए अपनी मांग रख दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा है कि पार्टी में कुछ नेताओं को न सिर्फ विधानसभा का टिकट दिया जाता है बल्कि उन्हें विधायक बनने के बाद मंत्री बनाने के साथ ही संगठन में भी बड़ा पद दिया जाता है, जबकि संगठन में पद सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो योग्य हो, जिनके पास दूसरा कोई पद ना हो। दरअसल कांग्रेस में ऐसे दर्जनों विधायक हैं जो विधायक रहते हुए मंत्री भी बने हैं और संगठन में उपाध्यक्ष, सचिव और महासचिव के पद पर भी रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के तमाम पदों पर बने रहने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। हालांकि आला कमान ने उन्हें भरोसा दिया है कि जल्द ही उस पर फैसला लिया जाएगा और ईमानदार कार्यकर्ताओं को संगठन में बड़े पदों से नवाजा जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके पास एक से ज्यादा पद है, जैसे जीतू पटवारी विधायक भी हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, मीडिया कमेटी अध्यक्ष भी हैं, बाला बच्चन विधायक भी हैं और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, आरिफ अकील, डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलेश्वर पटेल भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। इसी तरह हर्ष यादव, सचिन यादव और पीसी शर्मा भी विधायक होने के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी है। सुरेंद्र चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष भी हैं। विपिन वानखेड़े विधायक भी हैं और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पद तो जमीनी कार्यकर्ताओं को जरूर देना चाहिए ताकि संगठन मजबूत हो, उससे आगे पार्टी की छवि अच्छी होती है। अगर एक ही व्यक्ति को बार बार एक ही पद दे दिए जाएंगे तो काम कौन करेगा, इसलिए पद की बहुत ज़रूरत है। लोकल कार्यकर्ता जो जमीन पे कार्य करते हैं उनको पद देना जरूरी है। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, इस समय विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, उसी समय विपक्ष के अंदर ही अपने ही लोगों को लेकर सवाल उठने लगे हैं और वो भी इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति एक पद, अधिक पद ना हो। जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना है या जिस व्यक्ति के लिए अगर वो पद बना है तो कम से कम दूसरों के लिए भी जगह खाली हो। बिल्कुल, इसकी शुरुआत होती है विधानसभा चुनावों से। दरअसल जब जब चुनाव आते हैं तब तब दावेदार एक बड़ी फहरिस्त के साथ अपनी दावेदारी जताते हैं। संगठन उस वक्त परेशान भी होता है, लेकिन उस वक्त ये कह के बाकी दावेदारों को चुप करा दिया जाता है कि संगठन में उनके लिए बड़ा पद दिया जाएगा, उनको संगठन में किसी तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। किसी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और उन दावेदारों को जिन्होंने टिकट ड्रॉप की है, उन्होंने ये सोचा है कि टिकट जिसकी विनेबिलिटी ज़्यादा उस कैंडिडेट को मिल जाए, ये बेहतर है पार्टी के लिए, उनको आगे चल के कहीं ना कहीं संगठन में एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। उसी विधायक को जो टिकट जिसको मिला था वो चुनाव जीता है और उसी विधायक को मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री बनाया जाता है, निगम मंडल में कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाता है या फिर संगठन में ही उनको बड़े पद दिए जाते हैं। तो इसको लेकर बाकी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। हमने कई सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। सभी का दर्द और सभी का दुख यही है कि पार्टी के लिए सड़कों पर हमेशा लाठी डंडे खाने वाले, जेल जाने वाले ईमानदार कार्यकर्ताओं की पूछ परख कांग्रेस पार्टी में नहीं है। यही वजह है कि एक ही व्यक्ति को कई सारे पद दिए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों से सबसे ज़्यादा नाराजगी कार्यकर्ताओं को है। पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनको विधायकी भी मिलती है, विधायकी के बाद उनको मंत्री भी बना दिया जाता है, फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमेटी में उनको कई सारे संगठन में पद दिए जाते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुकुल वासनिक प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको इंदौर में कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे मेल मुलाकात करके अपनी बात भी रखी है। सोनिया गांधी और मुकुल वासनिक को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। तो इस तरीके से नाराजगी जाहिर की है और साफ भी है कि एक शख्स को अगर इतने सारे पद मिलेंगे तो वो निष्ठा किस पद के साथ और किस संस्था के साथ दिखा पाएगा, समय नहीं दे पाएगा अपने अपने क्षेत्र में। अगर विधायकों को संगठन का भी पद दिया जाता है तो संगठन की कितनी बैठकें ले पाएंगे, संगठन को कितना दुरुस्त कर पाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी भी है विजय। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यही बात भी आला कमान के सामने रखी है कि अगर विधायक को संगठन में पद दिया जा रहा है तो वो अपने क्षेत्र के साथ अन्याय कर रहा है और पार्टी के साथ भी अन्याय कर रहा है। चूंकि पार्टी इस वक्त विपक्ष में है और पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन का चुस्त दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। तो यही सारी बातें हैं। मुकुल वासनिक जो कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको शिकायत कर दी गई है। आला कमान सोनिया गांधी को भी चिट्ठी भेजी गई है। मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में कम से कम एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस में लागू किया जाए। जी वाकई, लेकिन नवीन देखा जाए तो कैप्टन से लेकर नीचे तक कई ऐसे पद होते हैं जहां दो दो लोग जमे हुए हैं, एक ही पद पर
एक ही व्यक्ति 2-3 पदों पर जमा हुआ है। सवाल यह है कि ऐसे में कैसे आवाज उठाई जाए और उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो अब भी संगठन में पद की आशा रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में फिलहाल यहां निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन आप पद ही नहीं देंगे तो काम करेगा कौन? देखिए, ऐसी ही हालत 2018 में भी पार्टी की हुई थी और ताबड़तोड़ नियुक्तियां हुई थी जब दावेदारों ने टिकट की दावेदारी की, लेकिन उनको किसी तरीके से चुप करा दिया गया, शांत करा दिया गया। लेकिन उनको ये जरूर कहा गया कि उनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। तो एक बड़ी एक लंबी सी लिस्ट थी जिन दावेदारों को पीसीसी में एडजस्ट किया गया। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की बॉडी बनी है तब से आज तक सबसे जंबो कार्यकारिणी अगर मध्य प्रदेश की रही है तो वो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की टीम की रही है। सबसे बड़ी कार्यकारिणी इस वक्त कांग्रेस के पास है। और इस वक्त जितने भी कांग्रेस में सदस्य हैं, चाहे वो सचिव हों, उपाध्यक्ष हों या फिर दूसरे सदस्य हों, वो सभी ज़्यादातर सदस्य जो हैं वो टिकट के दावेदार थे या फिर दूसरी पार्टियों से, बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनको पार्टी में बड़े पद दिए गए ताकि उनकी नाराजगी कम हो और वो पार्टी के लिए काम करें। चूंकि उनको पद मिल जाएगा तो वो बाहर अपने क्षेत्र में निकलकर वो बता सकते हैं कि पीसीसी के ये पदाधिकारी हैं, तो उनका रुतबा कम से कम कायम रहेगा। घर में नाराजगी उनके क्षेत्र में नाराजगी उनको नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये एक फॉर्मूला कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने निकाला था और कई सारे कार्यकर्ताओं की ताबड़तोड़ नियुक्तियां हुई थी और सबसे बड़ी कार्यकारिणी मध्य प्रदेश कांग्रेस की है। और अब चूंकि नगरीय निकाय चुनाव सामने है विजय, ऐसी ही स्थिति एक बार फिर बन रही है। सारे कार्यकर्ताओं ने इस बार साफ कर दिया है कि पिछली बार जिस तरीके से उनको लॉलीपॉप दिया गया था अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि पिछली बार जब 2018 में उनको लॉलीपॉप दिया गया था, एडजस्ट किया गया था, बावजूद इसके जो उनके दूसरे जिनका वो विरोध कर रहे थे उनको पार्टी ने मौका दिया, दूसरी जगह मौका दिया। तो अब ये नाराजगी उनकी जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। नगर निकाय चुनाव सामने है, अभी से ही उनकी दावेदारी शुरू हो चुकी है। टिकट के अलावा वो बड़े पद भी मांग रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। और साथ साथ सबसे बड़ी नाराजगी उनकी कांग्रेस विधायकों की है। जिस तरीके से जीतू पटवारी हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, मीडिया कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस विधायक भी हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, हर्ष यादव हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह, ऐसे तमाम बड़ी एक फहरिस्त है जो एक नहीं 3-3, 4-4 पदों के साथ वाकई नवीन, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक ऐसे कई लोग हैं जिनके पास 2-2 पद हैं, लेकिन अब कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें पद दिया जाएगा। देखते हैं पार्टी के अंदर इसका क्या हाल निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।